ये हरे कृष्णा जब हमको परंपरा में प्राप्त हुआ है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर तरीके से हमारी परिस्थिति को समझाते हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। ये बताते हैं, हे नंद के पुत्र कृष्ण, कुछ कारणवश में आध्यात्मिक स्थिति से पतित होकर इस भवसागर में गिर पड़ा हूं। कृपया आप मुझे इस जन्म और मृत्यु के संसार सागर से ऊपर उठाकर अपने श्री चरणों में कोटि कोटि भक्तों में से एक भक्त बना लीजिए। आप इस तरह प्रार्थना है। मैंने ये कहानी सुना, एक पेड़ के डाली में एक चींटी घूम रहा था, लेकिन अभाग्यवश वो डाली से नीचे गिर पड़ा और नीचे एक नदी बह रही थी। अगर एक चींटी नदी में गिरता है, बच सकता है क्या? पानी में डूब जाएगा ना वो। लेकिन उसी पेड़ के डाली में एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने देखा ये बेचारा चींटी गिर गया नीचे, तो उसने एक पत्ते को तोड़कर नीचे डाला। जब वो पत्ता चींटी के निकट गिर पड़ा, चींटी तुरंत चढ़ गया उसके ऊपर और पत्ता ऐसे हिलाते हिलते 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 वो किनारे में पहुंच गया। वो उसके बाद चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसी डाली में ऊपर पहुंच गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोग एक दिव्य आध्यात्मिक स्थिति आत्मा का जो होता है भगवान के सानिध्यता में, उस परम स्थिति को त्याग कर हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जिसको संसार सागर नाम से पुकारा जाता है। जिस तरह चींटी ऊपर से नीचे गिर पड़ा, इस तरह हम भी लोग गिर पड़े हैं नीचे। अनादि कर्म फले पड़िबा वर्णव जले हरिबारे ना दे की उपाय। हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, हे कृष्ण, इस भवसागर में अगर कोई जीव गिर पड़ता है, बार बार उसको जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पड़ता है उसको। ये किसके समान है? एक पंछी को एक पिंजरे से निकालो, लेकिन स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ने के लिए ना छोड़कर उसको दूसरे पिंजरे में डाल दो। दूसरे पिंजरे से निकालकर तीसरे पिंजरे में डालना। इस तरह एक पंछी को एक व्यक्ति एक एक दो दो साल के लिए एक एक पिंजरे में डालता जाएगा, पंछी दुखित हो जाएगा। अरे मुझे स्वच्छंद छोड़ो उड़ने के लिए। इस तरह आत्मा भी स्वच्छंद होकर भगवान के धाम में बहुत प्रेम से खुशी से रह सकता है, वो भगवान के नित्य लीला में। लेकिन इस दुनिया में आकर हम लोग एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा हम लोग भटक रहे हैं। ये आवागमन बार बार होता रहता है। कभी राजा बनते हैं, कभी साधारण प्रजा बनते हैं, कभी खूबसूरत, कभी बदसूरत, कभी धनी, कभी गरीब, कभी मनुष्य, कभी जानवर, कभी देवता, कभी असुर। इस तरह अलग अलग योनियों में हम लोग घूमते हैं। जिस तरह वो चींटी नदी में गिर गया, ऐसे ही। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त हमारे जीवन में जो आते हैं, वो कबूतर के बराबर है, जो कबूतर ने एक पत्ते को तोड़कर छोड़ा। इस तरह प्रभुपाद जी ने हमको उनके किताबों को दिया है, मंदिर दिया है, श्री विग्रह की आराधना दी है, हरिनाम दिया है, कृष्ण प्रसाद दिया है, हमें भगवान के साथ परिचय कराया है। इन भक्ति के विविध तरह के भेंटों को स्वीकार कर हम लोग बहुत आसानी से हमारे परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आश्चर्यगण दुनिया में अवतरित होते हैं, हम जैसे जीवों को ऊपर उठाने के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है हमारे जीवन में। ऐसे एक सहारा, ऐसे एक आश्रय हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो हरिनाम के संबंध में प्रभुपाद जी बताते हैं, 90% प्रगति हमारे जीवन में हरिनाम के द्वारा होता है।
एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। एक बार सड़क में चल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ बतख, एक माता बतख थी, डक डक जानते हैं ना बतख। तो बतख के अनेक बच्चे थे, सब बच्चे भूखे थे। तो माँ कुछ खाने के लिए लेकर आई, देखा कि सब बतख मांग रहे थे मुझे दो करके, लेकिन सबसे एक छोटा बतख था। सब क्वैक 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 ऐसे कर रहे थे, लेकिन ये छोटा बतख जो था क्वाक क्वाक ऐसा किया, बहुत जोर से आवाज किया। तो माँ ने सोचा सबसे भूखा कौन है, सबसे छोटा, उसको पहले दे दिया उसको। तो प्रभुपाद जी इस तरह बोलते हैं, जो लोग इस दुनिया में ज्ञान को अर्जित करते हैं, बहुत बड़े पंडित बनते हैं, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, उनको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, ऐसे भगवान खुद ही बताते हैं गीता में भी, ना हम वेद न तपसा ना दानेन च इज्जया शक्य एव विदो द्रष्टुम दृष्टमान शिवाम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, चार वेदों में कोई पटु भी बन गया हो, चतुर्वेदी बन गया हो, अहम वेद है, तो बड़े दुरास मुनि जैसे कठोर तपस्वी भी क्यों न हो, अगर बड़े दानी पुरुष भी क्यों न हो, हाँ, अगर कोई बड़े वैदिक मंत्र का उच्चारण भी जानता हो, लेकिन ये लोग मुझे समझ नहीं सकते। सिर्फ जो मेरे भक्ति में जुड़ते हैं वो ही मुझे समझ सकते हैं। ये भक्ति शब्द का धातु शब्द है भज। भज का मतलब है किसी हेतु को ना रखते हुए प्रेम से जो किया जाता है उसको भक्ति बोलते हैं। अब ये खास करके भगवान के लिए ये शब्द भक्ति इस्तेमाल किया जाता है। आजकल अनेक चीज के लिए भक्ति का शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान के लिए किया जाता है। तो भक्त्या तो अनन्या शक्या, अनन्य भक्ति से ही मैं जाना जाता हूँ अर्जुन, ऐसे बताते हैं। इसी तरह उद्धव को भी, उद्धव गीता में 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं, न माम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, नामाम साधयति योगो, अष्टांग योग करने वाले भी मुझे आसानी से प्राप्त नहीं करते, यम नियम प्राणायाम इत्यादि करने वाले कभी कभी वो हठ योग में ही हट जाते हैं, हटक जाते हैं, वो लोग नमाम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा। सांख्यम मतलब ज्ञान योग। ज्ञान योग पढ़ते पढ़ते लोग इतने उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी इस दुनिया में फंस जाते हैं। एक बार शंकराचार्य जी चलते चलते उन्होंने एक बुढ़े व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति पाणिनि व्याकरण पढ़ रहा था, संधि विच्छेद इत्यादि करते हुए। उसको देखकर उन्होंने एक गीत गाया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुढ़मते संप्राप्ते निहिते काले नहीं नहीं रक्षति तु कृंकरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुदमते। उन्होंने बताया कि इतने वृद्धावस्था में तुम पाणिनि व्याकरण पढ़ रहे हो, लेकिन सब सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान गोविंद की नाम लेना, भगवान गोविंद के श्री चरणों में आश्रित हो जाना। तुम उसको बोलकर पाणिनि व्याकरण पढ़ने से तुमको क्या नाम मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? तुमको समय की बर्बादी मत करो, ऐसे बोला उन्होंने। तो इसलिए भागवत में बताया गया है, एक श्लोक सब लोग पीछे दोहराइए, ये तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये बताते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम, ज्ञान योगी लोग और स्वधर्म निष्ठा
करने वाले जो निष्काम कर्म योगी होते हैं और जो योगिक पद्धतियों को अनुष्ठानों को फॉलो करने वाले, ऐसे सबका नाम दिया गया है। वो सब लोग अंततोगत्वा किस में आना पड़ेगा? अंते नारायण स्मृति। अगर नारायण की स्मृति में नहीं आ पहुंचे तो वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो अधूरा रह गया उनका मार्ग, ऐसे बताया है। जिस तरह ज्ञानवान के बारे में भगवान बताते हैं, बहु नाम जन्मान नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव की शरण में जाना। तो आप लोग बड़े परम भाग्यशाली हो, क्योंकि आप लोगों को भक्ति के पथ में रुचि लग गया है। हाँ? और आप मंदिर में आते हो, नाम जपते हो, अनेक लोग सोलमाला कर रहे हैं, देखा मैंने। हाँ? इसलिए हम लोगों को सही पथ मिला है, लेकिन इसको श्रद्धा पूर्वक अपनाना बहुत आवश्यक है। एक बार विभीषण ने दो असुरों को बुलाया, उनके हाथ में कुछ पैकेट दिया, बोला कि इसको पकड़ लो और समुद्र को पार करके अयोध्या में जाकर प्रभु रामचंद्र को इसको दे देना। ऐसे तो दोनों असुर समुद्र के अंदर प्रवेश किया। आश्चर्य बहुत हुआ उनको, क्योंकि समुद्र का पानी सिर्फ घुटनी तक था। तो आसानी से समुद्र के बीच तक आ गए। तो आपस में बातचीत करने लगे कि अरे, समुद्र इतना गहरा होता है, हाँ, ये इतना कम दिख रहा है, कारण क्या है? तो ये एक असुर ने बोला कि देखो, हाथ में कुछ तो दिया है, हमने पकड़ा है इसको, इसलिए समुद्र इतना कम पानी वाला दिख रहा है। वो दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे तो लग रहा है कि समुद्र में पानी कम हो गया है, इसलिए इसे दिख रहा है, ये पॉकेट से क्या होने वाला है। हाँ, तो उसने उसको फाड़ कर फेंक दिया। जब ही उसने उसको फेंका, तुरंत वो डूब गया समुद्र में। हाँ? एकदम नीचे चला गया, गहराई से 300-400 फुट नीचे चला गया वो। हाँ? ऐसे दूसरा व्यक्ति इसको पकड़कर पहुंच गया अयोध्या तक। तो उधर क्या था उस पॉकेट में, उसको खोल कर देखा, प्रभु रामचंद्र, राम का नाम लिखा था एक पत्ते में, बस। इस तरह राम का नाम पत्ते में लिखने का कथा, अनेक कथाएं पढ़ते हैं। और एक कथा मुझे याद आ रहा है। एक बार माँ पार्वती ने बोला, दोनों अपने बच्चों को, बेटों को, कौन है उनके बेटे? गणेश और कार्तिकेय। दोनों को बुलाकर बोला कि ये एक आम मिला है मुझे, बहुत बड़ा मोटा आम, लेकिन मिला मुझे एक ही आम, आप दोनों में से मैं एक को ही दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो सारे दुनिया को घूम कर पहला आएगा मेरे पास, उसको यहाँ आम मिलेगा। तो अगले दिन सुबह कंपटीशन चालू होने वाला था। तो कार्तिकेय ने अपने वाहन को तैयार कर दिया, मयूर, उसको। तो गणेश जी सोच रहे थे कि मेरे पास तो वाहन, छोटा वाहन है, मूष के वाहन है, और वो धीरे से चलता है, वो भागता नहीं तेजी से, और सारे दुनिया को घूमना तो मुश्किल बात है। ऐसे वो सोच रहे थे। अगले दिन प्रातः काल में 6 बजे निकल गए कार्तिकेय, ऐसे पूरे दुनिया को घूम कर आने के लिए। तो गणेश जी ने सोचा कि अगर जीवन में कंफ्यूजन हो गया, कुछ द्वंद्व आ गया, हमको मालूम नहीं है क्या करना है, क्या करना चाहिए, गुरु के पास पहुंच जाना चाहिए। तुरंत वो नारद जी के पास पहुंच गए। जाकर उन्होंने पूछा कि नारद जी, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला, तुम तो सही व्यक्ति के पास आ गए, तो आप चिंता मत करो। उनने हाथ में ऐसे ही एक पत्ते, ऐसे एक रेशम के कपड़े में बांध कर दिया उनको, इसको लेके जाओ, तुम्हारे माता पिता के पास दे दो, और माता पिता को प्रदक्षिणा करो 3 बार, और उनको नमस्कार करो, तुमको आम मिल जाएगा, ऐसे बोला उन्होंने। बस इतना ही। लौट गए, अपने माँ के हाथ में दिया, उस रेशम की जो कपड़ा से लपेटा हुआ था उसको दिया, प्रदक्षिणा की, उठकर दो हाथ जोड़कर तो उनको वंदना की। तब शिव जी पार्वती ने देखा कि वो पॉकेट के अंदर क्या था, एक पत्ता था जिसमें राम नाम लिखा था। माँ बहुत खुश हो गई, और पूरा दिन दुनिया को घूमकर शाम को वापस लौट आया कार्तिकेय 6 बजे। बोला कि हो गया, अभी एक राउंड मार दिया मैं पूरा दुनिया को। तब माँ पार्वती ने बोला, हे वत्स, देखो तुम्हारा बड़ा भाई बड़े बुद्धिमान है, तुमने दुनिया को घूम कर आया, ठीक है,
लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने जो किया और भी बुद्धिमत्ता है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में एक बच्चे को जन्म जब मिलता है, माता वो पहली भगवान होती है बच्चे के लिए। उसके बाद माँ उंगली दिखाती है पिताजी को, तो माता पिता दोनों को पूजता है बच्चा, और पिताजी उंगली दिखाते हैं गुरु को, और गुरु उंगली दिखाते हैं ईश्वर भगवान को। हाँ? इस तरह ये तुम्हारे बड़ा भाई इतना बुद्धिमान है, चारों की उपासना की है उसने। हाँ? पहले पहुंच गया नारद जी के पास, तो हमारे परिवार के गुरु हैं, तो उन्होंने इसको राम नाम दे दिया। राम नाम भगवान से अभिन्न है। हाँ? वो इनको मिल गया, तो भगवान भी मिल गए, गुरु भी मिल गए, और माता पिता को भी प्रदक्षिणा कर दिया, और उनको जो नाम मिला उसको हमको दिया। इसलिए गणेश को ही आ मिलेगा। और तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस है, गणेश के पास कैरेक्टर है। हाँ? जानते हैं कॉम्पिटेंस को क्या बोलते हैं? तकनीकी विद्या है तुम्हारे पास, तुमको मालूम है कैसे पूरा दुनिया घूमना। हाँ? वो तुम जानते हो, लेकिन पूरी दुनिया कौन है तुम्हारे लिए? चार ही लोग हैं। हाँ? माता पिता गुरु और भगवान। हाँ? इनको किसने जिसने खुश कर दिया, बस उसने अपने जीवन में सार्थकता को तो प्राप्त कर लिया। ऐसे बोल समझे?